सो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाल दिया था, तो आप देख सकते हैं। बैंक निफ्टी अगर मैं ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, अगर मैं देखूं चार्ट के हिसाब से, तो बैंक निफ्टी थोड़ा वीक है। लेकिन अगर मैं फ्राइडे के हिसाब से देखूं, देखो अगर फ्राइडे को देखोगे आप, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 357 पॉइंट अप था, लेकिन निफ्टी लो था लग रही। लेकिन आप ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा डाउन है। अगर निफ्टी देखोगे आप, निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा डेली चार्ट, यहाँ पे निफ्टी ने अभी रेंज नहीं तोड़ी है, रेंज तोड़ी थी बट निफ्टी रेंज में वापस आ गया है। तो निफ्टी स्ट्रांग है, बैंक निफ्टी वीक है अगर हम ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। लेकिन आगे क्या लेवल्स रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का एक टारगेट तो आ गया है, जो जिस तरह रेंज टूटी थी नॉर्मली वो टारगेट आ चुका है। बट आगे क्या बैंक निफ्टी और गिर सकता है या और चढ़ेगा, क्या हमारे पोजीशन के लेवल्स रहेंगे, इन सारी बातों के बारे में बात करते हैं। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले हम वीकली और डेली चार्ट देखने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे अपने इंट्राडे के लेवल्स। तो गाइस सबसे पहले मैंने लगा लिया है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में हमें एक बहुत बड़ा इस वीक फॉल देखने को मिला। कर्टसी बैंक एचडीएफसी के जो रिजल्ट्स आए हमारे, उसके बाद मार्केट में धराशायी हो गया। मार्केट 3000 पॉइंट का फॉल आ गया, एक ही दिन मार्केट 2000 पॉइंट गिर गया था, अगर आपको याद हो। मार्केट में अभी एक सपोर्ट हुआ करता था पहले। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, देखो बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस रखने में बिलीव करता हूँ मैं। अगर आप वो सिंपल सी एनालिसिस करोगे तो आप इजीली पैसा कमा सकते हो। जितना कॉम्प्लेक्स जाते जाओगे एनालिसिस में, उतना ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सीधा सीधा मार्केट में एक हमारा रेसिस्टेंस हुआ करता था। अगर आप वीकली चार्ट पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था ये। अब मार्केट में यही होता है, देखो मार्केट में हमेशा कहते हैं कि जो बियर्स आते हैं ना, वो एक ही बार में आते हैं, बुल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे जाते हैं। अगर देखो मार्केट ने 5 हफ्ते लगातार वेट करा, रुका, कंसोलिडेट करा, ब्रेकआउट होता, तो आपको फॉल राइज भी इतना ही मिलता, लेकिन ब्रेक डाउन हुआ तो फॉल भी इतना ही मिला। देखो रीजंस होते हैं, तो मैं पेंडिंग तो था करेक्शन ये, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा रैली कर चुका था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऑलरेडी कहाँ से 43,000 से ऑलमोस्ट 49,000 तक भी पहुंच गया था, तो ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट का। तो 6,000 पॉइंट में अगर करेक्शन नहीं आएगा तो मार्केट हेल्दी नहीं होगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ ये, कि मार्केट में हेल्दी करेक्शन आने चाहिए। अब मार्केट में दिक्कत क्या हुई है, दिक्कत ये हुई है कि ये इस वाला जो हमारा रेसिस्टेंस था उसके भी अंदर आ गया। अब मार्केट के बाद जो एक आखिरी हर्डल बचा है, हालांकि मार्केट में ज्यादा फॉल की गुंजाइश अब बची नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट में ये एक आखिरी हर्डल बचा है। इसके बाद मार्केट में यहाँ पे गैप फिलिंग पर मार्केट रोक सकता है। तो गैप फिलिंग पे अगर आप देखोगे तो ये जोन जो है 44,800 का जोन, ये एक बहुत तगड़ा एक सपोर्ट जोन है। अब ये तगड़ा सपोर्ट जोन कैसे है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे पीछे से, तो मार्केट में ये जो जोन है, अगर आप इनका हाई देखोगे 44,500 से 800 का जोन, यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा था, ब्रेकआउट करा। इस बार मार्केट ने फिर से इसको ब्रेकआउट करा, मार्केट यहाँ पे फिर नहीं तोड़ पाया। जब तोड़ा मार्केट ने फाइनली, तो मार्केट काफी ऊपर गया। तो मार्केट में यहाँ पे मार्केट जरूर रुकेगा। तो हमारे पास अगर मैं देखूँ तो मार्केट अभी बंद हुआ हुआ है हमारा 45,700 पे। तो 44,700 मतलब 1000 पॉइंट के आसपास का हमारे पास अभी भी रूम है मार्केट में, बैंक निफ्टी में गिरने में। बट ये 1000 पॉइंट गिरेगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में वीकली चार्ट को हमें डेली चार्ट से सिंक करना पड़ेगा। तो वो करते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि सिर्फ वीकली बेस पे आप एनालिसिस नहीं कर सकते, आप उसको डेली चार्ट पे सिंक करो। अब जैसे मैं डेली चार्ट पे जाता हूँ, ठीक है। इंट्राडे में तो ये ट्रेड बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट मिल सकता है हमें, जैसे मार्केट निकलेगा। ये 300-400 पॉइंट का जो गैप है, ये इजीली आपको ट्रेड मिल सकता है, बशर्ते मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुले। अगर मैं ग्लोबल मार्केट्स को देखूं तो यहाँ पे कुछ 90 पॉइंट्स के आसपास गैप डाउन दिखा रहा है। तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन में ही इसको फिल कर ले, तब आपके पास मौका नहीं होगा। बट अब पोजिशन की बात करते हैं। देखो पोजिशनल के लिए मार्केट में 45,500 के नीचे 30 मिनट कैंडल क्लोज होती है, आप पोजिशन बना सकते हो। आपको 1000 पॉइंट इजीली मिल सकते हैं, 44,707 तक, 1000 कह रहा हूँ सॉरी, 600 पॉइंट मिल सकते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 600 पॉइंट के लिए पोजिशन नहीं बनाई जाती, ये तो आप इंटरडे में ही बना लोगे। बट अगर किसी को फिर भी पोजिशन बनानी है तो बना सकता है, लेकिन सेलिंग में थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी छोटी करना, क्योंकि मार्केट में ये वाला जो जोन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मार्केट यहाँ पे रुकता है और मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है। देखो मैं अगर होता तो मैं यहाँ तक रुकता, और यहाँ पे अगर कोई मेरे को पैटर्न मिलता, कोई डब्ल्यू पैटर्न मिलता है यहाँ पे, या कोई डेली चार्ट पे, या डेली चार्ट पे मुझे कोई हैमर मिल जाती, तो मैं उसके हाई के ऊपर यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाता। तो ये जो पॉइंट है, ये डिसाइसिव पॉइंट है। मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट इस पर सस्टेन होगा। अगर मार्केट इस पर सस्टेन होकर हैमर बना दिया, कोई इंगल्फिंग बना दिया पैटर्न, तो आप बुलिश पोजीशन बना सकते हो। फिर मार्केट यहाँ से दोबारा से थोड़ा सा 50% एटलीस्ट रिट्रेसमेंट कर सकता है इसका। तो कम से कम 1000-1500 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। तो ये हमारा बाइंग का तरीका एक तो ये है। दूसरा तरीका बाइंग का क्या है, बाइंग के लिए क्या है, अब यहाँ पे देखो डेली चार्ट पे, ये एक रेसिस्टेंस था मार्केट में, क्रॉस नहीं हो रहा था, क्रॉस हुआ। अब जब तक मार्केट दोबारा से इसके ऊपर नहीं आएगा, मतलब ये कौन सा लेवल है, अगर मैं इनके हाईज देखूं, अब इनका हाईज देखो 44,369, इसका हाई देखो 44,484, ये जो ग्रीन कैंडल है, तो 44,484 है, तो साइकोलॉजिकल लेवल के पास है। तो आपको पता है हमेशा हम क्या करते हैं, हम लेंगे अपना लेवल 44,550 के ऊपर, या 44,600 लेंगे हम सीधा, हम थोड़ा सेफ चलेंगे। 44,600 के ऊपर जब तक मार्केट 30 मिनट कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक हम नहीं जाएंगे बाइंग के लिए। अगर मार्केट ने क्लोज कर दिया, देखो मार्केट में डेली चार्ट पे बहुत दिख रहा है, ये रेंज बनी थी, रेंज टूटी, और मार्केट में टारगेट आ चुका है इसका, क्योंकि जब भी ऐसी रेंज होती है इनका टारगेट, जितनी रेंज होती है, अगर आप यहाँ पे देखोगे काउंट करोगे, तो ये रेंज आपकी थी 1600 पॉइंट की के आसपास, तो इसका डबल कर दो, मतलब 1600 पॉइंट का टारगेट हमें मिलना चाहिए था रेंज ब्रेक होने पे। तो 3200 पॉइंट होता है। अब मैं 3200 पॉइंट अगर आप देखो एग्जैक्ट लेके जाऊंगा, यहाँ पे 3200 पॉइंट के आसपास ही मार्केट में फॉल आया, फिर वहीं से मार्केट होल्ड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट यहाँ पे एक बार दो बार ऑलरेडी होल्ड कर चुका है। मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो फिर से आपको 1000 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट ये जो गैप पड़ा है, यहाँ तक तो मार्केट आएगा ही आएगा। ठीक है, बाइंग अगर करनी है देखो, तो यहाँ पे
ये 3 दिन का ना हाई ऑलमोस्ट सेम है, मतलब यहाँ पे बहुत तगड़े सेलर बैठे हैं। अगर इसके ऊपर भी निकलेगा 46,200 के ऊपर, तब भी आप बाइंग पोजीशन बना सकते हो, लेकिन ये इंट्राडे का अच्छा ट्रेड होगा, ये पोजिशनल अच्छा ट्रेड नहीं होगा। पोजिशनल ट्रेड के लिए हमें 46,590 के ऊपर कम से कम अर्ली कैंडल या 30 मिनट की कैंडल क्लोज चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे कर सकते हैं। और हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे इसके, 590 के पास आपका 47,000 या 47,000, ये जो कैंडल का हाई है 47,150, मतलब 700 पॉइंट, और इसके भी ऊपर निकल गया तो मुझे लगता है गैप फिलिंग भी हो सकती है। तो 47,500 मतलब 1000 पॉइंट के आसपास का आप टारगेट रख सकते हो, 550 तक का यहाँ पे। बट सेलिंग साइड मेरे को टारगेट थोड़ा छोटा लग रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट बाइंग साइड ये भी वैसे तो रेसिस्टेंस है, लेकिन मार्केट में रेसिस्टेंस पे एक बार सेल ऑफ आ चुका है, तो सेकंड बार इस बार हो सकता है क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा लेवल का समराइज, क्या हुई समरी हमारी ये हुई, मार्केट में सेलिंग करनी है हमें 45,450 के नीचे, 450 का लेवल हो गए, 480 नहीं होगा, इसको थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ मैं। ये जो कैंडल का लो है, ये लैंड है 430 है, तो हम 430 लेंगे। 430 इसके नीचे अगर कोई क्लाइंट क्लोज होती है तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, 700-800 पॉइंट एक दो दिन में, मतलब एक ही दिन में मिल सकते हैं वैसे तो, बट नॉर्मली जब मैग्नेटिक साइडवेज होता है तो 100-200 पॉइंट में घूमता रहता है, तो उस चीज का ध्यान रखना। बाइंग करनी है 47,600 के ऊपर बेझिझक, 47,150, 47,521। बाइंग साइड आप क्वांटिटी फिर भी रख सकते हो, बल्कि मैं कहूंगा बाइंग और सेलिंग दोनों साइड अभी क्वांटिटी छोटी रखो, क्योंकि मार्केट को डिसाइड करना है। मार्केट का ये एक जो जोन है, जब तक मार्केट इसके अंदर नहीं आएगा तब तक मार्केट में ट्रेंड दोबारा से चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी डेली और वीकली की। अब हम चलते हैं सीधे 15 मिनट के चार्ट पे, जहाँ पे देखते हैं हम कि हम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस अब मैंने लगा लिया है 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट पे देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि आपके बाइंग लेवल क्या है, सेलिंग लेवल क्या है, अगर आप मेरे को काफी टाइम से फॉलो करते हो। बहुत ही इजी एनालिसिस है, मार्केट में लगातार 3 दिन से मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, बस इस रेंज को मार्क कर सकते हो आप। इस रेंज के मार्केट ऊपर निकलेगा नीचे निकलेगा, दोनों साइड एक बड़ा मूवमेंट 400-500 पॉइंट का मूवमेंट आने की संभावना है मार्केट को, लेकिन बशर्ते मार्केट यहीं कहीं बीच में ओपन होना चाहिए। मार्केट इसके ऊपर ओपन हो गया तो मार्केट जब यहाँ पे आएगा तब बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, मार्केट इसके नीचे ओपन हो गया तो मार्केट जब इसके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो दोनों केस में मार्केट में हमें फ्लैट ओपन चाहिए अगर हमें इंट्राडे का अच्छा ट्रेड लेना है। ठीक है, फ्लैट अगर ओपन हो गया मार्केट मान लो, और हमारा जो लेवल है, इसका लेवल क्या है हमारा 46,260, 46,260, बट मैं आपको 46,260 नहीं दूंगा, जैसा आपको हमेशा पता है कि मैं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट तो मैं हमेशा करता ही हूँ। तो इसको हम लेके जाएंगे 46,320। ठीक है, 46,323 का लेवल रहेगा हमारा। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, बट ऑब्वियस इसके ऊपर लेवल जो मैक्सिमम टारगेट रहेगा हमारा 550 के आसपास करेगा, 550 540 के आसपास का फर्स्ट टारगेट आपका क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 100 पॉइंट का 440 के आसपास का, सेकंड टारगेट 540। तो ये दोनों टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। देखो 540 जब टारगेट देता हूँ ना मैं, तो 500 के आसपास, 490 495 के आसपास अगर कोई रेंज बन रही है तो आप निकल सकते हो वहां से, क्योंकि वहां पे रेंज बन रही है, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं सेलर्स बैठे हैं। वो ऊपर भी ब्रेक हो सकता है, नीचे ब्रेक हो सकता है, लेकिन आपका जो बना बनाया प्रॉफिट है वो मत खोया करो, या तो आप आधा प्रॉफिट बुक करो, मैं हमेशा बोलता हूँ उस तरह से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, सेलिंग अगर करनी है हमें, तो 15 मिनट के चार्ट पे सेलिंग का लेवल तो आपका काफी दूर बनेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है इस तरह की, और ये ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट 1 2 3 4 बार टेस्ट हो चुकी है, तो वैसे तो इसके नीचे भी ट्रेड कर सकते हैं हम 625 के नीचे, लेकिन मैं आपको जो लेवल दूंगा आपको थोड़ा सा सेफ लेवल ही देता हूँ हमेशा, आपको पता है। तो हम एक लेवल ले सकते हैं वाला, ये कौन सा जोन है, 45,550, अगेन इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 450 के नीचे ही जाना पड़ेगा हमें। तो हमारा 450 का लेवल यहीं पे आ रहा है सीधे, देखो। इसके नीचे मार्केट में जैसे मैंने बताया, पीछे अगर आप जाके देखोगे बहुत पीछे ये वाला ये गैप है, इसके नीचे कोई भी हर्डल नहीं है, आपको सीधे ये 400 पॉइंट मिल सकते हैं। अगर मार्केट में गलती से फ्लैट होके ये लेवल टूटता है तो हमें सीधे 400 पॉइंट मिल सकते हैं, अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि बैंक निफ्टी का कोई भरोसा नहीं होता। आप 400 पॉइंट ले रहे हो, मार्केट 100 पॉइंट घुमा के एकदम 400 पॉइंट की उल्टी कैंडल बना सकता है। तो इसके नीचे हम टारगेट देख लेते हैं, हमने टारगेट हमारे क्या मिल रहा है। 429 के नीचे पहला टारगेट आपका मिल रहा है 252 तक का, यहाँ तक का, या 276। ठीक है, सेकंड टारगेट आपका मिल रहा है, वैसे तो गैप फिलिंग तक जा सकता है, 45,150 तक का मैं टारगेट दूंगा आपको। आप गैप फिलिंग के लिए भी ले सकते हो, गैप फिलिंग कहाँ आ रही है एक बार ये देख लेते हैं हम। इसकी जो गैप फिलिंग आ रही है वो थोड़ी और नीचे आ रही है, अगर आप टेल करना चाहो तो टेल कर लो, तो ये गैप फिल होकर ही मार्केट ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बट प्रॉब्लम यही है कि फ्राइडे को मार्केट ने यहाँ पे ऊपर बंद हुआ है लेकिन निफ्टी नीचे बंद हुआ है, बट ग्लोबल मार्केट्स गैप डाउन दिखा रहे हैं, मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लेवल्स रहेंगे। गैप अप हो गया मार्केट में मान लो 500 के आसपास, तो अगेन साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे मैंने 3 पैटर्न बताए हुए हैं, या तो कोई शूटिंग स्टार बने, या कोई इंगल्फिंग बने, कोई ग्रीन बने, कोई रेड कैंडल इंगल्फ कर ले, या कोई इनसाइड कैंडल बने, कोई ग्रीन कैंडल बनी उसके अंदर एक रेड कैंडल इनसाइड कैंडल बन गई, तो ये 3 पैटर्न अगर मिले तो नेगेटिव तो आप ट्रेड कर सकते हो। गैप डाउन अगर मार्केट हो गया तो थोड़ी दिक्कत होगी। इस गैप के ये जो गैप फिलिंग है, इसके ऊपर ऊपर ओपन हुआ तब तो एक बार गैप फिल करेगा बस नीचे, फिर वहां से रिवर्स कर देगा। तो आप यहाँ पे फिर रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करना, अगर गैप डाउन हो जाता है बड़ा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर आधे गैप में भी होता है तो भी, अगर मार्केट मान लो गैप में पहले गैप डाउन ओपन होकर पहले मार्केट रिवर्सल आया, फिर जब दोबारा नीचे लो तोड़ेगा हमारा, तब आप गैप फिलिंग के लिए जा सकते हो ट्रेड के लिए। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई थिंक काफी सिंपल सी एनालिसिस है। बाकी इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहो। आई एम की मैं 3,000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पूरे कर लूँ, तो जल्दी से वो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।